हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए.के. झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज जो हम ये वीडियो लेकर आपके बीच आए हैं वो क्लास 12th का ही एक टॉपिक है। मैनेजमेंट के फंक्शन को अलग चैप्टर में क्लासिफाई किया गया है। बिजनेस स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। आज ऑर्गेनाइजिंग के कुछ वन शॉट तो नहीं है, आई विल ट्राई टू मेक सम वन शॉट्स फॉर यू कि जिसमें लंबे चौड़े वीडियोज़ हों, उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए। बट यहाँ वन शॉट नहीं है। बट आज हम ऑर्गेनाइजिंग के कुछ चीज़ों को जानेंगे। ऑर्गेनाइजिंग आखिर होता क्या है, इसके क्या फीचर्स है और क्या इसका इम्पॉर्टेंस है। आज का ये वीडियो हमारा इसी पे फोकस्ड होने वाला है और इससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, किस स्टडी में भी आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और अरेंजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू accomplish और फुलफिल, यहाँ फुलफिल की जगह पर accomplish भी हो सकता है, टू accomplish और फुलफिल द रिक्वायर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटी, जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, रिसोर्सेस आई मीन कि मैन कैपिटल बोल सकते हैं आप, लैंड, लेबर कैपिटल, जो भी चीज़ें होती है वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ रिसोर्सेस को 4 कैटेगरी में बांटेंगे: फिनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल रिसोर्स। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। फिनेंशियल रिसोर्स, अभी रिसोर्स पे जाएंगे तो रिसोर्स आपको समझाना अभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो और ज़्यादा। तो रिसोर्सेज जितनी भी सारी चीज़ें हमारे गोल को अचीव करने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है, उन सभी का कलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। सिंपल सी बात, हम जो कुछ भी गोल सेट किए हैं, हमने जो कुछ भी प्लान किया, चूँकि प्लानिंग के बाद का चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, तो हमने जो कुछ भी प्लान किया है तो उस प्लान को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी चीज़ों को जुटा लेना, उन सभी चीज़ों को अरेंज करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, आई थिंक आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग और कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू accomplish और फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब इसके फीचर पे आते हैं। सर फीचर क्या है इसका? जैसे आप इससे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, अब उस रेस्टोरेंट को ओपन करना है आपको, तो आपको क्या क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, 10, 20, 25, 50 लोग चाहिए। ठीक है, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, इंटीरियर चाहिए, एसी, कूलर, फैन, जो भी आप रिक्वायर्ड रखते हैं वो चाहिए, बालकनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए। ये सारा चीज़ जब आप अरेंज करेंगे, उसके बाद रॉ मटेरियल चाहिए, किचन आइटम्स चाहिए, इन सभी चीज़ों को अरेंज करना लोगों के साथ साथ, मैंने लोगों को भी बोला है कि 20-50 लोग चाहिए आपको, वेटर, मैनेजर, गार्ड, अटेंडेंट, ये सब आपको चाहिए। तो कुल मिला के इन सभी चीज़ों का जो कलेक्शन है, सभी चीज़ों का जो अरेंजमेंट है, उसी को ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। आई थिंक डेफिनेशन से और इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम फीचर की तरफ चल सकते हैं। फीचर क्या है? फीचर्स में आएंगे सबसे पहले ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। लोगों का एक संगठन होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। ठीक है, अब इसमें लोग तो होते ही हैं, तो पहला फीचर तो यही हो गया, क्योंकि लोग हैं, सब कुछ है आपके पास, आदमी नहीं है, तो फिर ऑर्गेनाइजिंग किसी काम का नहीं है। कलेक्शन ऑफ वेरियस रिसोर्सेस, बहुत तरह के रिसोर्सेस का कलेक्शन, फिनेंशियल, टेक्निकल, फिजिकल, रॉ मटेरियल, सब कुछ। कोऑर्डिनेशन, आपको पता है मैनेजमेंट का इसेंस कोऑर्डिनेशन कहलाता है, एंड ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड हेयर। तो कोऑर्डिनेशन भी यहाँ जरूरी है, किस ऑर्गेनाइजेशन का किस रिसोर्स का क्या काम है, किसका कैसा यूज़ करना है, ये आपको कोऑर्डिनेशन से पता चल जाता है। ठीक है, चेन ऑफ कमांड मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होता है। ये मतलब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में भी हायरार्की पढ़े होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब होता है लेवल, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे ऊपर कौन है, किससे नीचे कौन है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, इसका चेन क्लियर होता है। किसको जवाब देना है, किसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कहलाता है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांट देना। अगर लोग हैं बटे हुए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग ही हैं, लोग के साथ साथ आदमी, रिसोर्स का भी काम होता है, मशीन का भी काम होता है, सबका काम बट जाता है, किसका काम क्या है, किसका काम क्या है। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार से काम नहीं चलता, जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ पे सुई का काम नहीं होता। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगह पर उपयोग होता है। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स,
ऑर्गेनाइजिंग करने का जो मोटिव होता है, सभी चीज़ों को अरेंज करने का जो मेन मोटिव है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एकम्प्लिश करना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है आपका यूनिवर्सल प्रोसेस। ये ऑर्गेनाइजिंग हर जगह ज़रूरत होती है। आपके मम्मी के किचन में भी ज़रूरत होती है, सब्जी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जुटाना पड़ता है, सब्जी, ऑयल, ऑनियन, गार्लिक, जो भी चीज़ें सबको जुटाना पड़ता है। फिर उसका पैन, गैस, स्टोव जो भी है, तो इन सभी, तो किचन में भी इसकी आवश्यकता है, बड़े बड़े MNCs में भी ज़रूरत है। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर जगह इसका उपयोग होता है। टीचिंग के लिए भी चाहिए, हमें बोर्ड चाहिए, हमें मार्कर चाहिए, हमें स्टेशनरी चाहिए, हमें बुक्स चाहिए, हमें पोडियम चाहिए, लाइटिंग चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो लिखना है कुछ, तो लिखने के लिए पेन, पेपर, जगह चाहिए। उसके बाद लाइटिंग चाहिए, अंधेरे में तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती, किस चीज़ से देख के लिख रहे हैं वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो सभी जगहों पे ऑर्गेनाइजिंग का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस भी कहा गया है। और क्लासिफाइंग ऑब्जेक्टिव, हर सेक्टर का, ऑर्गेनाइजिंग में जितना भी सारा सेक्टर है, मैन का अलग ऑब्जेक्टिव है, मशीन का अलग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सबका ऑब्जेक्टिव क्लासिफाइड होता है। उद्देश्य जो है सभी संसाधनों का, ऑल द रिसोर्सेज हैविंग सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव कैन बी शुड बी एकम्प्लिश्ड, सभी ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश करना होता है। तो ये आपके फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हो गए। अब इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। आई थिंक फीचर का आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इम्पॉर्टेंस, अगर ऑर्गेनाइजिंग ना हो तो क्या हो, और ऑर्गेनाइजिंग होता है तो क्या खास हो जाता है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहला है इसमें रोल क्लैरिटी। ऑर्गेनाइजिंग से ये क्लियर हो जाता है कि किसका रोल क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ पे चाकू की ज़रूरत है वहाँ तलवार से काम नहीं आता है। जो जिस काम के लिए बना है, हीटर का काम है गर्मी देना, AC का काम है, कूलर का काम है ठंडक देना। तो सब चीज़ का रोल क्लैरिटी होता है। रिसोर्सेज हमारे पास सारे हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है। ठीक है, स्केल का लाइन खींचने के लिए काम आता है, पेंसिल को लिखने के लिए काम करते हैं, इरेजर को इरेज करते हैं, शार्पनर से शार्प करते हैं पेंसिल को। तो सब चीज़ का काम अलग अलग बटा होता है। तो रोल क्लैरिटी सबसे पहला जो है इसका इम्पॉर्टेंस हो गया। स्पेशलाइजेशन मतलब विशिष्टीकरण, खास रूप से आप जो है वो क्या, कहाँ पे, कैसे क्या कर रहे हैं, उसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। हर चीज़ का विशिष्टीकरण किया जाता है कि विशिष्ट रूप से इसका उपयोग इस चीज़ में करना है, यहाँ पर ऐसे करना है। टेक्निकली करना है, मशीन का उपयोग मशीन जहाँ होने वाला है वहाँ करना है, मैन का उपयोग कहाँ पे करना है, वो सारी चीज़ें स्पेशलाइज्ड होती है, क्लियर होती है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो, संगठन में ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो, मीन्स सभी चीज़ों का सही तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा हो, सभी चीज़ों का सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो रहा हो, तो इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। देखते होंगे किसी किसी जगह पे कोई चीज़ का कमी होता है, तो वो चीज़ अगर ऑर्गेनाइजिंग, कोई रिसोर्स आप कलेक्ट नहीं किए, कोई रिसोर्स आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं होगा, काम नहीं करेगा इफेक्टिवली। द वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इफेक्टिव और इफिशियंट, जिन्होंने मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ा होगा उसमें 2 वर्ड का जरूर चर्चा हुआ होता है, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। उसके बाद है आपका ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज ऑर्गेनाइजिंग के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। इट कैन बी पॉसिबल ओनली ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग, है ना। उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स, व्यक्तिगत लोगों का, हर व्यक्ति का। जैसे आप डिसिप्लिन में काम करेंगे, आप एक मैनेज वे में काम करेंगे, तो आपके अंदर का जो एनर्जी है, जो आपका जो पावर है, जो आपका इनर पावर होता है, वो अपने आप बिल्ड होते जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, प्लस आप में डेवलपमेंट भी आता है। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स। उसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन, बेटर ऑर्गेनाइजेशन होने से ना संगठन का भी विकास होता है। आई मीन टू से कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर मैनर, देन उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन को भी विकास करने में सफल, मतलब आसानी होती है। आदमी के साथ साथ व्यक्ति के साथ साथ जो है वो संगठन का भी विकास हो जाता है, और एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है, जिसको बोलते हैं ना विस्तार एवं विकास, दोनों होता है। लास्ट है एडेप्टेशन टू चेंज। इफ देयर इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट,
इसका प्रॉपर एग्जांपल ले लीजिए। अभी की बात करते हैं, मरकरी बल्ब की बात करते हैं। पुराने ज़माने में वो पीला वाला 100 वाट का बल्ब जलता था, फिर उसके बाद CFL आया, फिर LED आया, फिर इसके बाद कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा। तो हमें उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज करना है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, अब स्मार्टफोन की बात ले लीजिए। पहले आता रिसीवर वाला फ़ोन आता था, उसके बाद आया बटन वाला फ़ोन, फिर आया स्मार्टफोन में ही कुछ अलग टेक्निक का। अब सब चीज़ अब और डेवलप धीरे धीरे सब लोगों के पास में स्मार्टफोन होने जा रहा है। तो हर आदमी अपने आप को चेंज के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑलवेज खुले दिल से चेंज का एक्सेप्टेंस करना चाहिए। जो आपका, जैसे मान लीजिए पहले आप देखते थे कि कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, गांव में देखते थे, गांव का मैं बहुत प्रॉपर एग्जांपल आपको गांव का खास करके देता हूं। तो आप देखते थे कि लोग अपना ग्लास लेकर जाते थे खाना खाने के लिए, भोज खाने के लिए, भोज बोलते हैं उसको, खाना खाने जाते थे। अब क्या है, आप जाते हैं वहाँ पर आपको डब्बा बंद, बीच में ग्लास मिलता था, उसके बाद आपको डब्बा बंद पानी ही मिल जाता है, जैसे सिस्टम पे लगा होता है, आपको जाके या फिर ट्रे में लेके घूमते रहता है। तो चेंज सीधे जैसे जैसे आ रहा है एनवायरनमेंट में, दुनिया अपने आप को उस हिसाब से ढाल रही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा, जो चेंज होगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडॉप्ट करके चलना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का जो फर्स्ट जो फ्यू पोर्शन है वो क्लियर हो गया होगा। और आप अपने फ्रेंड तक भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड भी क्लास 12th में है, कॉमर्स में है, ऑर्गेनाइजिंग जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक मिल जाए। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।